हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए लेखिका हिना मोदी जी की लिखी हुई कहानी पूर्णतः। हिना मोदी जी मूलतः गुजराती कहानीकार और कवित्री हैं। उनका एक कहानी संग्रह हिंदी में भी प्रकाशित हुआ है। तो सुनिए हिना मोदी जी की लिखी हुई कहानी पूर्णतः। चकोरी जी छोटा उदयपुर जिले के भीतरी इलाके के गांव में अपने अमीर परिवार के साथ जीवन का आनंद ले रही थीं। उनके परिवार में पति परसोत्तम भाई, 2 बेटियां और एक बेटा शामिल हैं। ऐसा हरा भरा चकोरी जी का बगीचा। दोनों बेटियों का एक साथ एक ही परिवार के 2 भाइयों के साथ शादी करवा दी। चकोरी जी को राहत मिली। बेटे विजय को पढ़ाई में दिलचस्पी थी, इसलिए वो पढ़ रहा था। 12वीं में 65% अंकों के साथ पूरे गांव में प्रथम आया। उस समय चकोरी जी का सीना गर्व से फूल उठा। अपने हाथों से बनी सुखड़ी उन्होंने पूरे गांव में बांटी। विजय जब आगे की पढ़ाई के लिए राजपीपला शहर गया तो बाजे गाजे सहित पूरा गांव सीमा तक उसे विदा करने उमड़ पड़ा। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, लेकिन हर हफ्ते चकोरी जी ने गांव के किसी न किसी के साथ विजय के लिए सुखड़ी, सेव गांठिया, ढेबरा जैसे नाश्ते के डिब्बे भेजते रहते। विजय गांव का पहला युवक था जिसने स्नातक किया था। आसपास के गांवों के कई जमींदार भी अपनी बेटी के हाथों में विजय के नाम की मेहंदी लगाने के लिए उत्सुक थे। चकोरी जी ने यह भी कहा, मुझे अपने विजय के लिए उसके जैसी पढ़ी लिखी बहू ही लानी है। और एक शुभ दिन सोना नाम की एक सुशील कन्या के साथ विजय की शादी की शहनाई बज गई। शादी समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। परिजन अपने अपने घर रवाना हो गए। विजय और बहू शहर दर्शन के लिए अहमदाबाद गए थे। माहौल खुशियों और उल्लास से भरा हुआ था। चकोरी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने पर प्रसन्न थीं। वो कहा करती थीं, मैं प्रभुमय जीवन व्यतीत करके प्रभु के द्वार जाऊंगी। 20 दिन की प्रेम यात्रा के बाद नव विवाहिता घर पहुंचे। नव दंपत्ति के साथ अलग मलग बातें करते करते पूरा परिवार कभी नहीं थकता था। दुल्हन की जहांज और गहनों की खनखनाहट से पूरी बाड़ी संगीतमय हो गई थी। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद मोहल्ले के युवक नए जोड़े के साथ पेड़ के नीचे खटिया डाल के मजा मस्ती कर रहे थे और खेत से एक संदेश आया, ट्रैक्टर बंद हो गया है। अति उत्साही विजय साइकिल भगाते खेत पहुंचा। कुछ मरम्मत करते वक्त ट्रैक्टर अचानक से चालू हो गया और पलक झपकते ट्रैक्टर बड़े झटके के साथ कुएं से जा टकराया। विजय उस धक्के से उछला और कुएं में जा गिरा। सिर में गहरी चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। चकोरी जी और परसोत्तम भाई सान भान खो बैठे। सोना रो भी नहीं पाती थी, चुप हो गई। कौन किसको सहारा दे, कौन किसको हमदर्दी जताए। किसी के पास शब्द या साहस ही नहीं रहा। पूरे गांव में एक भयानक सन्नाटा छा गया। न चिड़िया चहकती थी, न गाय रंभाती थी, न पत्ता हिलता था। घंटे घंटे और दिन ब दिन बीतते गए, लेकिन वातावरण में राहत का कोई नामो निशान नहीं था। एक दिन सुबह बहू सोना को उल्टी होने लगी। अनुभवी लेकिन खोई हुई चकोरी जी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सोना का उल्टी करना अब रोज की बात हो गई। पड़ोसी बहनें हैरान रह गईं। मौका पाकर सभी बहनें मिलकर चकोरी जी से मिलने गईं और बहू के हालात पर ध्यान दिलाया। चकोरी जी के दिल में कुछ हलचल हुई, लेकिन वो आगे कुछ सोच नहीं पा रही थी। कुछ वृद्ध महिलाओं ने कहा, अभी तो बेचारी की उम्र ही क्या है, एक कोमल कली जैसी लड़की को भगवान ने क्या क्या घाव दिए हैं। तो किसी ने कहा, परमेश्वर के घर में उजियाला है, अंधेरा नहीं, इसीलिए तो वो पेट से रही है। अवश्य पुत्र ही आएगा और वो भी कल बड़ा हो जाएगा। भगवान दयालु है, कृपालु है, जीने के लिए सोना को सहारा दिया है। मौका देखकर गांव की एक बूढ़ी बहू ने सोना को अपने पल्लू में छिपा रखा एक डिब्बा दिया और कहा, इस डिब्बे में पपीता है, तू खाएगी तो इस स्थिति से निजात मिल जाएगी। अकेले इस पहाड़ जैसा जीवन जीना आसान नहीं है, और अगर बेटी हुई तो क्या करेगी तू, पूरा जीवन कैसे झेलेगी। बगल के कमरे में पलंग पर पड़ी चकोरी जी ने कान सतेज किए। उन्होंने जल्दी से होश संभाले, परसोत्तम भाई से कुछ बात की।
फौरन अपने भतीजे विनय को फ़ोन किया, जो वडोदरा में नौकरी को लेकर बड़ौदा रहता था। चकोरी जी, परसोत्तम भाई और भतीजा विनय बंद दरवाजे के पीछे कुछ बुदबुदाने के 1.5-2 घंटे बाद कमरे से बाहर आए। तीनों के चेहरे पर शांति, संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। एक आदमी को चिट्ठी के साथ भेजकर सोना के मायके से उसके करीबी रिश्तेदारों को बुलाया। सभी आश्चर्यचकित होकर ये सोचकर एकत्र हो गए कि क्या होगा। चकोरी जी ने अपने हाथों से कंसार बनाया और अपने मन की बात कह दी। परिजनों के बीच बड़ी गुसपुस हुई और अंत में सभी ने इस नए आइडिया की बधाई दी। सोना और विनय के रिश्ते का गुड़ बांटा गया। नई सोच लेकर गए सारे रिश्तेदार। विजय भी वापस वडोदरा चला गया। छुट्टी मिलते ही वो फूफी के घर आता और सोना के साथ वक्त गुजारता। सोना और आने वाले बच्चे की देखभाल करता। वक्त को गुजरने में वक्त कहाँ लगता है। पलक झपकते ही 9 महीने बीत गए और एक सुबह सोना ने हृष्ट पुष्ट पुत्र को जन्म दिया। पूरा परिवार और सभी रिश्तेदारों में खुशी की लहर छा गई। चकोरी जी के परिवार में एक नया सूरज उगाया था। चकोरी जी ने सोना और पोते दोनों का बहुत ख्याल रखा। विजय भी सोना और नवजात से मिलने अब बार बार आया करता था। प्रसव के बाद 1 महीना आराम करके एक शुभ दिन पर सोना और विनय की शादी करवा दी गई। बड़ी खुशी से सोना को विनय के साथ विदाई की गई, मानो अपनी बेटी को विदा कर रही हों। चकोरी जी ने खुशी और गम के द्विभाव से सोना को विदा किया। अब चकोरी जी का भी अपने पोते अर्जुन के साथ माँ के रूप में पुनर्जन्म हुआ। माता चकोरी जी बालक अर्जुन में खो गईं। अब उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य अर्जुन का पालन पोषण था। चकोरी जी का मातृत्व प्रेम चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उनके सीने में दूध चढ़ा। उन्होंने अपने पोते अर्जुन को अपनी छाती से लगा लिया। चकोरी जी फिर माँ बनी और अर्जुन को पालने में तल्लीन हो गई। उन्हें देखकर हर कोई स्तब्ध था। गांव-गांव चकोरी जी के मातृत्व की गाथाएं गूंज उठीं, लेकिन चकोरी जी अर्जुन के अलावा किसी के बारे में सोचती ही नहीं थी। एक दिन चकोरी जी नींद से झपक के जाग गईं। उन्हें विचार आया, यदि मेरा पुत्र विजय जीवित होता तो अर्जुन को शहर के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाता। अगर मैं अर्जुन को शहर के एक स्कूल में पढ़ाऊं तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। बिना देर किए चकोरी जी और परसोत्तम भाई बालक अर्जुन को लेकर सदा के लिए सूरत शहर में बस गए। सोना और विनय भी अक्सर आते जाते रहते थे। चकोरी जी सोना को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थीं। सूरत में बसी चकोरी जी को एक दिन फिर दिमाग में हलचल हुई। उन्होंने शहर की आधुनिक माताओं को देखा और सोचा, अर्जुन थोड़ा बड़ा होगा, समझदारी बढ़ेगी और फिर शर्म महसूस करेगा, तो इसलिए मुझे भी आधुनिक मम्मियों की तरह शिष्टाचार, चाल चलन और बातचीत सीखना चाहिए। पड़ोस की आधुनिक मम्मियों को देखकर चकोरी जी ने भी उनके शिष्टाचार, तौर तरीके और व्यवहार सीखने की कोशिश करने लगीं। आधुनिक जीवन शैली के अनुकूल अपने आप को ढालने लगीं। घूंघट में अपना जीवन बिताने वाली चकोरी जी, जो 50 की दहलीज पर खड़ी थीं, साड़ी कमखा छोड़कर कुर्ती पंजाबी पोशाकें अपना लीं। उनके पड़ोस में रहती चिंकी को ट्यूशन देने एक टीचर आती थी। उससे उन्होंने भी अंग्रेजी सीखना शुरू किया ताकि वो अर्जुन को भी पढ़ा सकें। अक्सर परसोत्तम भाई कहा करते थे, चकोरी अब तो तू हद कर रही है, इसे पागलपन कहते हैं, पागलपन। लेकिन चकोरी जी ने किसी की परवाह नहीं की। उनकी दुनिया सिर्फ अर्जुन थी। 1.5 साल से अपने दूध से पाला था वो अर्जुन की माँ चकोरी जी का मातृत्व इस मुकाम पर पहुंच गया कि वो दिन रात अर्जुन के बारे में ही सोचती रहती थी। अचानक उन्हें एक विचार आया, अर्जुन को अगले साल स्कूल में प्रवेश लेना होगा। मुझे उसे स्कूल लेने जाने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए चकोरी जी ने स्कूटी चलाना भी सीख लिया। अर्जुन और चकोरी जी की बॉन्डिंग इतनी मजबूत थी कि कोई भी हकीकत पर शक नहीं कर सकता था। ज़्यादातर लोग ऐसा मान लेते थे कि बड़ी उम्र में चकोरी जी को अच्छे दिन रहे होंगे, लेकिन आते जाते मेरा मन उन्हीं की ओर खिंचा चला जाता। कुछ दिनों तक हाय हेलो के बाद हम दोस्त बन गए। जैसे जैसे दिन और महीने बीतते गए हमारी दोस्ती भी गहरी होती गई। हमारे बीच एक बंधन सा हो गया। हम अपने मन की बातें भी शेयर करने लगे। एक दिन चकोरी जी ने खुशी खुशी और गर्व से मुझे किसी को न बताने की शर्त पर अपने दिल में छिपी सारी भावनाएं बहा दीं। उनकी कहानी सुनकर मैं दंग रह गई।
मेरे अंगों में एक झुंझुनी फैल गई। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैंने कुंती और अभिमन्यु की इस जोड़ी को सलाम किया। मैं कई दिनों तक उनके ख्यालों में ही खोई रही। एक महिला में कैसी सहजता, कितना कौशल, कितनी सरलता, कैसी ममता, कितनी पूर्णता, कितनी परिपक्वता। एक आदमी में मुझे नारायणी के दर्शन हुए। स्थिति कितनी भी दुखद या भयानक क्यों ना हो, एक महिला अपने हाथों से बुरी स्थिति या विपरीत स्थिति को एक सुंदर, साफ सुथरा, सुडौल आकार दे सकती है। स्वयं भगवान को भी हरा सकती है। चकोरी जी ने एक मासूम बच्चे को जीवन दिया और एक युवा महिला को शापित जीवन से मुक्त किया। आज भी चकोरी जी नियमित रूप से अर्जुन को स्कूल छोड़ने जाती हैं, दिन रात देखभाल करती हैं। नतीजतन अर्जुन ने 89% के साथ एसएससी बोर्ड पास किया और वर्तमान में इंजीनियर बनने के सपने के साथ 11वीं कक्षा में पढ़ रहा है। चकोरी जी की स्कूटी की आवाज़ सुनकर आज भी मेरे कान खड़े हो जाते हैं। अर्जुन के माता पिता को स्कूल जाते देख मेरे पैर बालकनी की ओर दौड़ पड़ते हैं। सहज भाव से मेरा हाथ एक स्त्री की पूर्णता को प्रणाम करने के लिए उठ खड़ा होता है। अभी आप सुन रहे थे हिना मोदी जी की लिखी हुई कहानी पूर्णता। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।